नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, सो आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। तो सवाल अंकिता जी पूछेंगी, मैं जवाब दूंगा। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, अचानक हुई बारिश से सबका मूड बड़ा अच्छा हो गया है, यहाँ के लोगों का ऑब्वियसली। तो मार्केट ऐसी में कोई भी आज की सबका खबर है? मार्केट में भी इसीलिए मार्केट में कोई भी ऐसी खबर है मार्केट में जिसने इन्वेस्टर्स का मूड बहुत अच्छा कर दिया हो? मुझे निराशा ही करना पड़ेगा। ऐसा मूड कभी कुछ नहीं है कि एक्सपेक्टेशन है कि एचडीएफसी का रिजल्ट जो हम मंडे विश्लेषण करेंगे, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा होगा। इसके कारण जो कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक से बहुत भारी खरीदारी हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि आईटी जो बीटन डाउन स्टॉक्स थी, उनमें भी कुछ खरीदारी आई और दोनों आईटी और बैंक की, प्राइवेट बैंक्स की बदौलत मार्केट ऊपर है। ये प्राइमरली म्यूचुअल फंड्स का देन। ये बहुत दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि कल अमेरिका में रात गिरा था, मार्केट गिरा था। और साउथ कोरिया में भी मार्केट प्रॉब्लम्स में है। अगले हफ्ते तक ठीक हो जाएगा। कुछ ऊपर उठने देंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे बेचने के लिए। मतलब स्टॉक मार्केट में हमें ऐसी कोई गुड न्यूज़ नहीं है। आज मैंने चांद भी किया और बहुत बड़ा सारे चैनल्स को देखा, सारी न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई अच्छा खबर है। इनफैक्ट खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स उतना बढ़ेंगे, बढ़ा नहीं। उसी समय हमारा इंपोर्ट्स भी बहुत बढ़ गया। सो इसका मतलब है रुपी प्रेशर में है। आप देख रहे होंगे कि 95-20, 95-30 में जो था, अब 96-30, 96-25 में है। तो और हमारा जो डॉलर का शॉर्ट पोजीशन है, सरकार ने हुँ, जो डॉलर शॉर्ट की है, उसमें $100 बिलियन की ओपन पोजीशन है। तो अगर उसे अनवाइंड करने में 2-3 महीना लग जाएगा, अंत तक 9900 तक जा सकती है मार्केट। सो इसका मतलब है जो भी हम दिस इंपोर्ट ईयर। इस साल, सो जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, इसका दाम बढ़ेगा। तो ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि लोग आम पाम ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। ये सबसे सस्ता है। हुँ, तो वो इंडोनेशिया से हुँ, आती है, डॉलर में आती है, उसका दाम बढ़ेगा। दाल भी हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम कर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका दाम भी बढ़ेगा। तीसरी बात ये है कि हमारा खुद का जो मानसून है फेल हो गया है। अभी 1 करेक्ट। महीना हो गया है, मानसून ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। तो एक शॉर्टेज होगा, सारे वेजिटेबल्स, फल, दाल, चावल, सब गेहूँ सबका शॉर्टेज होगा। हुँ, लोग बता रहे हैं, मुझे पता नहीं, लोग बता रहे हैं कि चावल की मार्केट में चेन्नई में एटलीस्ट पिछले 1 साल का और की आज आज के बीच में अच्छी क्वालिटी चावल में 20-25 रुपया की इजाफा हुआ है। जो 66 में मिल रहा था केजी, अब बढ़कर 88 तक पहुंच गया है, 88 तक पहुंच गया है। तो कुछ ये न्यूज़ है कि मार्केट में दाम बढ़ सकती है। और जितना दाम बढ़ रहा है, उतना तनख्वाह नहीं बढ़ रही है लोगों को। तो एक समय तनख्वाह कम होती जा रही है और स्टैग्नेट होती है। और दूसरी तरह की जो हम रोज़मरोज़ की जो हम खरीदते हैं, उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि ये जैसे नॉर्मल सर एक बार हमने बात करी थी, बिस्किट्स के भी प्राइस बढ़ने लगे हैं। या और दूसरी बात ये हो रही है कि हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं है, एंड जो इंपोर्ट कर हुँ, रहे हो ज़्यादा है। तो इससे रुपये पर भी प्रेशर पड़ता रहेगा, क्योंकि एफआईआईज़ नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं लेके आ रहे हैं। एफआईआईज़ बेच रहे हैं, पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। जा रहा इस है। इस हुँ, समय में मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा और इकोनॉमी में भी कॉस्ट बढ़ेगा। जैसा आपने आज देखा कि सिएट टायर का दाम में 10% का गिरावट था, क्योंकि जिन रिजल्ट्स की अपेक्षा थी उनको, मार्केट को, वो नहीं आया। और सिएट में इसीलिए नहीं आया क्योंकि टायर बनाने, रबर बनाने में जो केमिकल्स और प्लास्टिक्स आते हैं, उसमें क्रूड का बिग रोल है टायर में। मैंने अब हर बार बताया।
तो क्योंकि रिजल्ट्स उतना एक्सपेक्टेशंस की तरफ नहीं था, सियाट टायर्स में बड़ा करेक्शन था। सर लेकिन बहुत हमारे व्यूअर्स अभी भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस समय अगर उनको यूएस या कोई भी और दूसरे ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, तो वो कैसे इन्वेस्ट करें? मतलब कौन-सा एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफ़ॉर्म है उनके लिए? आप ऐसा करना चाहिए कि आप पैसा को बाहर भेजना चाहिए। अगर आप हमारे इंडियन ऐप के थ्रू करेंगे, तो एक दिन मैडम सीतारामन उठ सकती है, बाएँ की तरफ दाएँ उठ सकती है और बोल सकती है आप सब वापस दे दो। सो बेहतर होगा कि आप एलआरएस के माध्यम से पैसा को बाहर भेजना, डॉलर में खरीद के पैसा को बाहर ही, स्टॉक को बाहर ही रखो। ये पहला मेरा एडवाइस है। इसके हुँ, लिए हर बार जब आप खरीदते हो, आपको $1000 खरीदने से ही बैंक ट्रांसफ़र का कॉस्ट, उधर मेंटेन करने का कॉस्ट सब मिलेगा। सो अगर आप साल में $10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी आपको स्टॉक के बारे में सोचना पड़ेगा। एक्सटर्नल ओके, आउटसाइड स्टॉक के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप 10-12 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके बारे में ड्रीम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं है। अगर आप इन रूल्स के बाद आपको करना है, तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप पे संपर्क करें। हमारा टीम बेंगलुरु में बेस्ड है, वो आपको मदद करेंगे। परफेक्ट। सर हमारे कुछ व्यूअर्स कंफ्यूज्ड हैं कि जब कोई स्टॉक बेचना हो, तो वो डिसाइड कैसे करें? खासकर तब जब उसका पी बहुत हाई है और स्टॉक मेरा भी सिंपल सा बहुत एडवाइस तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरा सिंपल सा एडवाइस है कि आप स्टॉक को बेचें नहीं, कभी भी। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि हम उसको 5-10 साल तक नहीं रोक सकते हैं। अगर हमें 5-10, तुरंत उसको बेचना है। तो जब आपको पैसा चाहिए आप बेच सकते हो। सो लोग क्या करते हैं कि अगर ये प्राइस दुगना हो गया, तो हाफ दी स्टॉक बेच के जो पैसा उन्होंने डाला, वो पैसा को बाहर लेते हैं। देखिए आपने 10,000 एक स्टॉक में डाला, अब वो 20,000 हो गया, तो आप 10,000 वापस ले सकते हैं, आपका पैसा है। और जो मुनाफा है उसको उसमें जोड़ दें और अपना कैपिटल को लेके दूसरे कंपनी पे डाल दें। ये डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ, एक बार खरीद लिया तो वापस देखता ही नहीं, पलट कर देखता ही नहीं हूँ। और तीसरा ये है कि जब आपको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपको सुपीरियर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शंस के बेहतर कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक ए को बेच के स्टॉक बी को कंसिडर कर सकते हैं। यही स्कीम है। सर अब अगर आपको सही लगे तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को शेयर करना चाहेंगे? अभी रिसेंटली आपने कौन से ऐसे शेयर्स में को कंसिडर करा है जो आप लेके भूल गए? मैं सभी स्टॉक जो भी कंसिडर करता हूँ भूल जाता हूँ। हुँ, मैं कभी कोई स्टॉक को बेचता नहीं हूँ। मुझे पैसा चाहिए तभी मैं लेता हूँ। जो छोटा-छोटा पैसा मैं डालता हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए। सो जब भी वो मैं निवेश करता हूँ, तभी मेरे माइंड में हो जाता है कि ये लॉस हो गया, ज़ीरो हो गया, अभी नहीं है। तो उसके हुँ, बारे में सोचता नहीं मैं। अगर आप आज सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। एचसीएल, टीसीएस एंड इन्फोसिस, इन सबको आप कंसिडर कर सकते हैं। जो फार्मा स्टॉक्स हैं, नैटको, डॉक्टर रेड्डी, इन जैसे स्टॉक को राइट। कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एफएमसीजी में एक्सपोज़र चाहिए, तो आईटीसी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में एक्सपोज़र चाहिए, तो आपको अच्छा खासा बैंक जो अभी भी चीप है, उसे कंसिडर कर सकते। यही, और सोना के अगेंस्ट लोन देने वाला कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं और उसे जल्दीबाजी में बेचना नहीं। क्योंकि 6-7 साल पहले जब मैं पहले बार मनप्पुरम को कंसिडर किया था, दाम हुँ, 32 था। ओके। 150 में 5 बार हो गया तो बेच सकते थे। लेकिन मैं उसको भूल गया और 32 से लेके 320 तक आ गया। जब वो 120 में देखा तो कुछ कंसिडर किया फिर से। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप मनप्पुरम को 120 पे बेचते हैं, तो अभी तक आपको वापस नहीं मिलता, क्योंकि
उसके बाद उन्होंने एक टाई अप अनाउंस कर ली बेन कैपिटल के साथ, और क्योंकि ये हुँ। बेन कैपिटल गुड पार्टनर है और जो भी शॉर्ट कमिंग्स मणप्पुरम की एडमिनिस्ट्रेशन में थी वो सबको वो ठीक कर देगा। सर, मणप्पुरम से एक क्वेश्चन आया है दिमाग में कि टाटा कैपिटल ने योग लोन्स में अभी 88.6% स्टेक खरीद लिया है या एंड वो गोल्ड लोन्स में उसने एंट्री कर ली है। तो इससे मणप्पुरम और मुथूट फाइनेंस में बहुत इफ़ेक्ट आया होगा। नहीं, कुछ तो नहीं क्या होगा। टाटा अब उसमें सी जी, मुझे मुझे ये मैं टाटास का बड़ा फैन हूँ, लेकिन इसीलिए हम आपसे पूछना चाह रहे थे लेकिन ये सर। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि गोल्ड लोन ओनर ड्रिवन बिजनेस है। न्यूल हुँ, टाटा हर दिन ऑफिस नहीं आके टाटा लोग टाटा कैपिटल में क्या हो रहा है वो देख नहीं सकते। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जो भी मनप्पुरम है, मनप्पुरम का ओनर का नाम नंद कुमार है। उनका हुँ, बेटी एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एंड क्योंकि वो भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तभी उसने लिस्ट राइट, किया। मुथूट 3 ब्रांच फैमिलीज हैं, एक रेड मुथूट है, एक ब्लू मुथूट है और ये येलो मुथूट है। इसमें हुँ, सिर्फ रेड मुथूट लिस्टेड है। ओके, इन तीनों में अपने भाई, एक एक पैट्रियार्क एक भाई है, 3 भाई ने 3 कंपनी रेड ब्लू एंड येलो में स्प्लिट किया है। उनका हेड ऑफिस कॉमन प्रॉपर्टी है, हफ्ते में 2 दिन ईच आदमी आता है और सबसे छोटा येलो करता है, तो इसीलिए उसको एक्स्ट्रा दिन भी दिया हुआ है। इसमें ब्लॉक टाइम मंडे ट्यूसडे ब्लू करेगा, वेंसडे थर्सडे रोड रेड करेगा। सो ये दोनों एक फैमिली बेस्ड बिजनेस है। तो अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको यकीन होना चाहिए कि जो सोना आप ले रहे हैं वो सोना ही, क्योंकि ब्रांच मैनेजर भी क्लाइंट से मिल सकता है और रॉन्ग स्टॉक रॉन्ग गोल्ड को अंदर रख सकता है जो शायद गोल्ड ही नहीं हो। करेक्ट, सो एक कैपिटल ड्रिवन टाट फैमिली ड्रिवन बिजनेस सेक्टर में टाटा कैपिटल कैसा सक्सीड होगा इसका मुझे चांस ही नहीं है लगता है। देखते हैं क्या वो एक रैबिट पकड़ते हैं, अपने सिर से एक रैबिट निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।